Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the two waves of the same frequency moving in the same direction gives rise to these are the four options. यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो वेव्स है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों वेव्स की एंड वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं मूव कर रहे हैं तो वो दोनों से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे वो क्या प्रोड्यूस होगा इन दोनों वेव्स में से क्या प्रोड्यूस होगा these are the four options. So first of all हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे which is two waves having same frequency moving in the same direction produce interference. तो let's say ये क्या बोल रहा है कि दो वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है बीट्स बीट्स क्या होता है बीट्स होता है द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लेट ये दो फ्रीक्वेंसीज है ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो फ्रीक्वेंसीज है और ये दोनों क्या है सेम है और ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बीट्स क्या होता है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज तो जब डिफरेंस इन वेव्स विल बी बीट्स में क्या होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 7 होता है दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है बीट्स का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 नहीं है दैट मीन्स जो बीट्स की केस में दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होंगे वो उनकी डिफरेंस नियरली इक्वल टू 0 है बट मतलब आसपास 0 है बट पर्टिकुलर इक्वल टू 0 नहीं है दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी इसकी सेम नहीं है इन केस ऑफ बीट्स तो बीट्स के केस में क्या होगा omega 2 minus omega 1 greater than 0 or less than equal to 7 so here both frequency have not same तो बीट्स ये तो बीट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता तो सेकंड ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस हो सकता है क्योंकि जब एक स्टेशनरी एक वेव दो वेव्स ट्रैवल कर रहे होंगे और इंटरसेप्ट करेंगे कंबाइन होके वो क्या होगा एक इंटरफेरेंस बनेगा तो यहाँ पे एक वेव है लेट ये एक वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड ए है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन एक दूसरा वेव है सेकंड वेव है ये और उसके भी सेम एम्पलीट्यूड सेम है ए और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इन दोनों वेव्स को हम यदि कंबाइन करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा हैविंग एम्पलीट्यूड 2a तो इन दोनों का जो कंबाइन होगा वेव तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा इन दोनों का एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा ऐड हो जाएगा ये वेव्स और ये क्या होगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा सो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि दो वेव्स जब हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो उनको हम जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलेगा तो ये इंटरफेरेंस हमारा करेक्ट आंसर है एंड थर्ड ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है थर्ड ऑप्शन है स्टेशनरी वेव बट स्टेशनरी वेव क्या होता है थर्ड ऑप्शन में क्या है स्टेशनरी वेव
In case of stationary wave, motion of waves should be in opposite direction. तो इन स्टेशनरी वेव के केस में क्या होता है, जो वेव होता है, दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि वेव्स क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये स्टेशनरी वेव हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 2 इंटरफेरेंस विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।